उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक अभिनव कुमार ने बताया कि युवाओं में तेजी से बढ़ रही ड्रग्स की समस्या समाज व देश के लिए घातक है। हमें मिलकर इसका हल ढूंढना होगा। उन्होंने पुलिस व अभिभावकों से ड्रग्स का सेवन कर रहे युवाओं से अपराधियों की तरह नहीं बल्कि मरीज की तरह व्यवहार करने की अपील की है। डीजीपी ने बताया कि अपराधों की रोकथाम में सीसीटीवी का अहम रोल है, इसलिए जल्द सरकारी के अलावा प्राइवेट कैमरों को भी पुलिस कंट्रोल रूम में जोड़ा जाएगा। डीजीपी अभिनव कुमार ने अपराधियों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि वे उत्तराखंड को सॉफ्ट टारगेट समझने की भूल न करें। जघन्य अपराध करने वालों का एनकाउंटर भी किया जाएगा। उक्त उद्गार आज रुद्रपुर के होटल सोनिया के सभागार में आयोजित डीजीपी के जनसंवाद कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में व्यक्त किए। कार्यक्रम को रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा, किच्छा विधायक तिलक राज बेहन ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में केजीसीसीआई के अध्यक्ष अशोक बंसल आदि ने डीजीपी को कई प्रकार की समस्याओं से अवगत कराया। इस अवसर पर एसएसपी मणिकांत मिश्र, एसपी अभय सिंह, एसपी मनोज कत्याल, सीओ बीएस चौहान, आईजीएल के हेड एचआर एंड एडमिन राजेश कुमार सिंह, मैनेजर लाइजनिंग आरसी उपाध्याय, नैनी पीपर से जीएम एडमिन एसके पांडे, रवीण सिंह, एसपीएनजी से मयंक प्रताप सिंह, अरुण अरोरा, हसीन खान, डॉक्टर एम ए राहुल, राशिद फारूकी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जनसंवाद में उपस्थित सभी महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद आपको आने के लिए। और देश में 2-3 वर्षों से जो कांवड़ यात्रा हमारी होती है, इस जिले में साल में 2 बार एक माह के लिए, गत वर्ष तो 3 माह के लिए हमारी कांवड़ यात्रा के दौरान कमर्शियल व्हीकल का मूवमेंट जो बंद कर दिया जाता है। तो यहाँ का उद्योग ही नहीं, सारा व्यावसायिक जगत भी और उससे जुड़ा हुआ है आम नागरिक भी। ये जबकि यहाँ पर कांवड़ यात्रा इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं है और उसके कारण भी, उसके बावजूद यहाँ पर सारा कमर्शियल व्हीकल का मूवमेंट बंद कर दिया जाता है, जिस पर काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि नेशनल हाईवे 74 जो है, ये 4 लेन मार्ग है। इसमें अगर हम एक दिशा में कांवड़ वालों के लिए छोड़ दें और दूसरे मार्ग से कमर्शियल व्हीकल का मूवमेंट हम चालू रखें, अगर ये चीज नहीं की गई, क्योंकि हरिद्वार क्षेत्र में कांवड़ का मूवमेंट करोड़ों में होता है, यहाँ पर कुछ हजारों की संख्या में मात्र होता है और उसमें अब उद्योग काफी सफर करने लग गया है। इस विषय पर कोई हम समाधान आपसे चाहते हैं। जब कोई विभाग का हेड आकर बैठ जाए तो आदमी कुछ कहना भी चाहे तो वो अपने आप ही स्वतः उसका हल निकल जाता है, ऐसा मैं मानता हूं। यही लोगों को लगता है कि कुछ कहना भी चाहे तो व्यक्ति सोचता कि मैं कह दिया जो कुछ कहना था। एक संदेश जाता है अपने आप में, तो वो संदेश आपने देने का प्रयास किया है। और जिस विभाग के आप मुखिया हैं, ये विभाग तो वास्तव में बहुत कठिन विभाग है। इस विभाग को जनता के प्रति उसका उत्तरदायित्व निभाना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि हर व्यक्ति इसमें संतुष्ट नहीं हो सकता, चाहे वो राजनीतिक व्यक्ति हो, चाहे वो धार्मिक व्यक्ति हो। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी बात सुनी जाए, और कई बार बात सुनी भी जाती है, कई बार नहीं भी सुन पाते। परिस्थितियां अलग अलग होती हैं समस्याओं की। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि आपने का एक लंबा अनुभव है, आपके बारे में हम सब लोग जानते हैं। एक फोरम होता है अपनी अपनी बात कहने का, और आपने सब कुछ देखा है। तो आज जनसंवाद कार्यक्रम में आदरणीय अभिनव कुमार जी हमारे बीच में आए हैं। मैं रुद्रपुर का विधायक होने के नाते उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। यहाँ तक पुलिस की वर्किंग के बारे में मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अपने कार्यकाल में मेरा बड़ा स्पष्ट वो रहता है, निर्देश रहता है, अपेक्षा रहती है सभी डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी से कि अपराध के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। अपराध के मामले में किसी प्रकार का, किसी भी वर्ग का अनुचित हस्तक्षेप या उसको मतलब एक गलत दिशा देने की कोशिश हम नहीं करेंगे। अन्य अपराधों में हमारे जिले के एसएसपीज, हमारे एडिशनल एसपी, सीओज और थानेदार, ये इनसे मेरी उम्मीद है कि ये ईमानदारी से, निष्पक्षता से और दृढ़ता से जो सीरियस क्राइम है उस पर काम करें। और इसमें मैं जरूर चाहूँगा कि आप लोगों से, खासतौर से जनप्रतिनिधियों से निरंतर फीडबैक मिलता रहे हमें। कहीं पर ये जो स्मैक की समस्या है, ये बहुत मतलब अगर वो मतलब उसकी तुलना शराब की और उसकी तुलना में खांसी जुकाम से करूं तो ये कैंसर है।
ये इतनी घातक बीमारी है, ये हमारे पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरी नस्ल को बर्बाद कर देगी। तो इसमें मैं ज़रूर चाहूँगा दो तीन चीज़ों पे आप सबसे सहयोग चाहूँगा। एक तो देखिए, जब भी किसी परिवार में, हमारा तो यही प्रयास रहेगा, जो खासतौर से जो नशे की लत में पड़ने वाले युवा हैं, उनसे हम अपराधियों जैसा नहीं, उनसे हम मरीजों जैसा व्यवहार करें। पहली बार कोई बच्चा अगर किसी ऐसे नशे के साथ पकड़ा जाता है, मेरे विचार से उसको हमें एज अ पेशेंट ट्रीट करते हुए, कहीं उसका रिहैब सेंटर में उसका ट्रीटमेंट हो, उसका कहीं उसकी काउंसलिंग हो, उसके परिवार के लोग, उसके टीचर्स उसको पहली बार उसको गाइड करने की, और तब फिर हम उसके खिलाफ पुलिस या कानूनी कार्रवाई करें। क्योंकि अगर हम पहली बार में उस बच्चे को जेल भेजते हैं तो आप तय मान के चलिए वो क्रिमिनल बन के निकलेगा। 20 साल पहले शायद पुलिस उतनी तेजी से या उतनी गंभीरता से महिला संबंधी अपराध में कार्रवाई नहीं करती थी। अब उस रवैये में काफी कुछ बदलाव आया, अभी भी 100% नहीं है। मैं तो चाहूंगा, देखिए, जब भी किसी महिला की गुमशुदगी की बात आए या कोई इस तरह की बात आए, विदिन 24 आवर्स अगर वो नहीं मिलती है तो उसमें FIR दर्ज होनी चाहिए। ये हमने इसके भी निर्देश दे दिए हैं। कहीं पे भी खास तौर से नाबालिग बच्चियों को लेके 150 के करीब जो प्राइवेट CCTV थे, उनके IP एड्रेस लेके हमने उनको अपने कंट्रोल रूम से जोड़ दिया है। तो धीरे धीरे हमारा प्रयास ये है कि सरकारी क्षेत्र में जो लगे हुए CCTV हैं और निजी क्षेत्र में जो CCTV लगे हुए हैं, उनका पुलिस कंट्रोल रूम में कोऑर्डिनेशन बनाकर और ये पूरा एक CCTV का नेटवर्क और सुदृढ़ किया जाए। क्योंकि CCTV आप भी हर जगह पुलिस की टिकट लगाना या पुलिस की गश्त भेजना हर समय संभव नहीं है, जनशक्ति का हमेशा थोड़ा सा अभाव रहता है। तो CCTV मेरी समझ से एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिसके सही इस्तेमाल से हम लोग इस पर आगे कार्रवाई करें। आप लोग रेलवे से